आज हम एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन की बात करेंगे जिसका नाम है डेंगी। डेंगी किन सीज़न्स में होता है, उसकी क्या अलामात होती हैं और उससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आइए इसको बात समझते हैं। डेंगी एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि ख़ास किस्म के मच्छर के काटने से होती है और वो मच्छर की जो बाइटिंग है, उसकी जो ब्रीडिंग होती है वो फ्रेश वाटर्स में होती है। तो ऐसी जगह जिनमें पॉन्ड बन चुके हैं या बरसात की मौसम होता है या ऐसे मौसम में जिसमें ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है, जैसे आजकल का मौसम है, उसके अंदर डेंगी कैरी करने वाले मॉस्किटोज़ की ब्रीडिंग फ़ास्ट हो जाती है और इसीलिए हमें डेंगी से मुहतात रहना चाहिए और उनकी अलामात का पता होना चाहिए। डेंगी का इन्फेक्शन में जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वो शुरू तो ऐसे होता है कि जैसे एक इनिशियल नज़ला, खांसी, बुखार होता है और इसके अंदर जिस्म में दर्द होता है जो कि और भी किसी इन्फेक्शंस में हो सकता है। लेकिन जैसे-जैसे ये 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद जब ये बुखार आपका बढ़ता है, तो उसके साथ-साथ कुछ ऐसी ख़ास अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं जो सिर्फ़ डेंगी के बुखार के अंदर होती हैं। डेंगी के बुखार के अंदर फ़ीवर के साथ जिस्म में दर्द, इसके अलावा उल्टियाँ हो जाना, इसके अलावा जिस्म में लाल-लाल स्पॉट्स हो जाना, इसी तरीक़े से खुदा न ख़ास्ता मुँह से या पेशाब के ज़रिए से या स्टूल के ज़रिए से खून का जारी हो जाना, ये सारी ऐसी अलामात हैं जिनमें आपको कॉशियस होना चाहिए और डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अगर ये सारी अलामात हो रही हैं तो बेहतर ये है कि आप डेंगी का टेस्ट कराइए। डेंगी का जो टेस्ट ब्लड से होता है, कम से कम उसको बुखार के दूसरे या तीसरे दिन कराइए ताकि उसके फॉल्स नेगेटिव होने के चांसेस कम हो। यानी ऐसा ना हो कि आप डेंगी का टेस्ट कराएं, वो नेगेटिव हो और आपको डेंगी हो। तो अपने डेंगी के टेस्ट को कराने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन बुखार को दीजिए और उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये सारी अलामात आ रही हैं तो आप डेंगी का टेस्ट कराइए। अगर खुदा न खास्ता आपको डेंगी डायग्नोज़ हो गया है तो करने वाले काम क्या हैं? एक तो ये कि आप अपने जिस्म के अंदर पानी की मकदार ज़्यादा बढ़ाइए, जूसेस की मकदार ज़्यादा बढ़ाइए जो कि घर के बने हुए हों। इसी तरीके से पैनाडोल या पैरासिटामोल 4-4 या 6-6 घंटे पे 2-2 पैरासिटामोल, अगर आप बड़े हैं तो 2-2 पैनाडोल आप खाते रहिए ताकि आपका फ़ीवर कंट्रोल में रहे। अगर नौज़िया हो रहा है, उल्टी मतली जैसी हो रही है तो उसके साथ टैबलेट मोटिलियम ले सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपके जिस्म पे दाने होना शुरू हो गए हैं और लाल स्पॉट्स आना शुरू हो गए हैं या मुंह या किसी और जगह से खून आना शुरू हो गया है तो करीबी फ़ौरन इमरजेंसी में जाके अपना चेकअप कराइए और प्लेटलेट काउंट्स कराइए। फ़ीवर की अच्छी बात यह है कि इसके अंदर मारने की सलाहियत बहुत कम होती है और 99% लोग वैसे ही डेंगी के बुखार से रिकवर कर जाते हैं। इसके अंदर कोई एंटीबायोटिक लेनी ज़रूरी नहीं है, तो लिहाजा बिला ज़रूरत एंटीबायोटिक्स ना लें और अपने आप को ओपन एनवायरनमेंट से बचाइए। शाम के वक्त में फुल क्लोथ्स पहनिए, मॉस्किटो नेट इस्तेमाल कीजिए या मॉस्किटो रेपेलेंट इस्तेमाल कीजिए ताकि मच्छर के काटने से बच सकें और डेंगी के होने से भी बच सकें। अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।